शाम को रख देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे और बस हो गया पूजा, हो गया भगवान का भजन। महात्मा गर्गाचार्य ने बात को पलट दिया। गर्गाचार्य कहने लगे भैया तेरो लाला है ना, ये तो साक्षात गुणन को खजानो है। तेरो लाला आगे चल के बहुत बड़ा इंसान बनेगा और इसके अंदर दिव्य गुण विद्यमान है। अच्छा मैं तुम्हारे बेटाओं की नामकरण संस्कार करता हूँ, अब आइए ना। और यशोदा तू सबसे बड़ी है ना, तो इसलिए पहले मैं तेरे बेटे का नामकरण संस्कार करूंगा। जो तेरी गोद में ये बालक बैठा हुआ है ना, ये तेरा बेटा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैर आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यादि बलम विदुः। यशोदा जो तेरी गोद में बालक बैठा है ना, ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ, इसका नाम बलदाऊ होगा, इसका नाम बलदेव होगा, इसका नाम दाऊजी होगा, इसका नाम बलभद्र होगा। सजनों बल कहते हैं ताकत को और भद्र कहते हैं कल्याण को। जो अपनी ताकत से सारी समाज का कल्याण करता हो उसी का नाम बलभद्र होता है। इतना सुनते ही यशोदा मैया ने अपने सोने की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में चढ़ा दिया। बोले है तो सच्चो ज्योतिषी खड़िया पलटन नाई। महात्मा जी कहने लगे रोहिणी जो तेरी गोद में बालक बैठा है, पहले इसका स्वप्न वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, फिर रक्त वर्ण हुआ, इसके बाद में इसका कृष्ण वर्ण हुआ। इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। इसका नाम कन्हैया होगा, केशव होगा, कान्हा होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, मधुसूदन होगा। और बाबा कहने लगे मैया इनके नाम अनेक अनूपा, इसका एक नहीं इसके करोड़ों नाम होंगे। कृष्ण के करोड़ नाम। जैसे दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, मैया यशोदा कहने लगी महाराज आप मेरे घर पे चलो और भोजन करके फिर ही आप यहां से प्रस्थान करना। और जैसे ही गर्गाचार्य महाराज को माता यशोदा अपने महल में लेकर के आई, सजनों महात्मा जी तो बैठ गए चौक में और मैया ने क्या किया, एक थाली में पकौड़ी कचौड़ी सब कुछ रख दिया, खीर रख दिया और बाबा के सामने रख दिया। अब बाबा ने हाथ में जल लिया और नेत्र बंद किए, भगवान का भोग लगाने लग गए। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगों शीर्षोद्यौः समवर्ततः पद्भ्यामो मृदुसः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। और जैसे ही हाथ में जल लिया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया। अब मेरा गोपाल आया और आकर के मेरा कन्हैया एक हाथ से बड़े प्रेम से महाराज खीर को खाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली। अरे यशोदा तेरे लाला ने तो मेरा सारा भोजन खराब कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, महाराज नाराज मत होइयो, मैं अभी दूसरा भोजन लगाऊं आपके लिए। मैया यशोदा पुनः रसोई में गई, दोबारा स्वच्छ भोजन लेकर के आई, बाबा के सामने रख दिया। गर्गाचार्य मन ही मन में सोचने लगे, बोले बेटा पहले मैंने बड़ा मंत्र बोला था तो इसलिए आ गया ना, अब कि मैं छोटा मंत्र बोलूंगा फिर देखता हूं तू कैसे आएगा। ऋषि गर्गाचार्य ने हाथ में जल लिया और भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। ओम तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरः। और जैसे ही भोग लगा करके बाबा ने देखा कि कृष्ण आ गया और आकर के जल्दी 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 दोनों हाथों से खीर को खाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली। बोले यशोदा तेरे लाला ने तो मेरा भोजन दोबारा फिर खराब कर दियो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला कन्हैया को कान पकड़ लियो, खींच करके ले गई। बोले चल आज तो देखूंगी। तो भगवान ने बेटा ये बाबा पधारे हैं हमारे घर, तो ये साधु बाबा को भोजन नहीं करने देगा। कन्हैया बोले मैं कब मना कर रही हूं,
तो बोले तू या के भोजन बार बार काहे को खराब कर देवे। बोले देख तेरो बाबा है ना, तेरे बाबा ने मैं बुलाया हूं और एक बार नहीं 2-2 बार बुलाया हूं, जब तो मैं गया हूं। मैया यशोदा कहने लगी बेटा बाबा ने तू ना बुलायो, बाबा ने तो भगवान बुलायो है। कन्हैया बोले मैया मैं भगवान ही तो हूं। धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई। आज मैया यशोदा ने ऋषि गर्गाचार्य को जैसे ही घर से पुनः भोजन करा करके दक्षिणा इत्यादि देकर के विदा किया, और आज मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को स्नान कराया और आंखों में काजल लगाया। और पहली बार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के पैरों में सजनों घुंघरू बांध दिए। और मैया जो मैया यशोदा का चौक है उस चौक में अपने घर के दरवाजे पर महाराज मैया दहलीज में बैठ गई और कन्हैया बीच चौक में खड़ा हुआ है। मैया ताली बजाती जा रही है और कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचता जा रहा है मैया यशोदा के महल में। संत ने बड़ी ही सुंदर बात कही है किसी ने, अरे नाचे नंदलाले नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे श्याम की मैया। अरे ठोमो को पग धरेरी कन्हैया, ठुमक ठुमक पगे धरेरी कन्हैया। नाच नंदलाल नचावे हरी मैया, नाच नंदलाल। अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे कृष्ण की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे कृष्ण की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हरि बोल। सोलन ओढ़े लाला दुसाला नयोड़े, सोलन ओढ़े लाला दुसाले न ओढ़े, सोलन ओढ़े लाला दुसाला नयोड़े, सोलन ओढ़े लाला दुसाले न ओढ़े। अरे कारी कमरिया को बड़ो ये उड़ैया, काली कमरिया को पडोरी उड़ैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल। सब गाइए। दूध न पीवे लाला दहिए न पीवे, दूध न पीवे लाला दही न पीवे, दूध न पीवे लाला
दही न पीवे, दूध न पीवे लाला दही न पीवे, और माखन मिश्री को बड़ो ये खबैया, माखन मिश्री को बडोरी खबैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छबे, 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 छोटो समेरो ये सुघड़ कन्हैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया। बोलिए बालकृष्ण लाल के जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मेरे बालकृष्ण प्रभु जैसे ही माता यशोदा के महल में नृत्य करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, मैया यशोदा अपने महल के दरवाजे पर दहलीज पर बैठ करके कृष्ण को नचा रही है। कृष्ण माता यशोदा के महल में नाच रहे हैं और यही दृश्य एक गोपी ने माता यशोदा के महल की खिड़की में से झांक करके देख लिया। और उस गोपी ने जैसे ही मैया यशोदा के महल में कृष्ण को नाचता हुआ देखा, वो गोपी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के अपने गोपियों के झुंड में खड़ी हो गई और कहने लगी, बहन आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंदन के तांगणे मया दृष्टम। वो सखी कह रही है, बहन आज मैंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को माता यशोदा के महल में नृत्य करते हुए देखा है। आज कृष्ण को मैंने माता यशोदा के महल में नाचते हुए देखा है। लेकिन अब यही बात जब इस गोपी ने अपनी समस्त गोपियों के लिए बताई, अपनी समस्त सखी सहचरियों के लिए बताई, अब आपस में गोपियां विचार करने लगी कि घर से सासू माँ तो निकलने नहीं देती है। अब कृष्ण का दर्शन कैसे होना चाहिए, लाला का दर्शन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये नियम होता है, हमारे ब्रज का नियम है कि जब घर में नई नई बहू आती है ना जी, तो वो घर से बाहर कम जाती है, जेठ के सामने ससुर के सामने अपना घूंघट भी नहीं खोलती है। और ये ब्रज का नहीं, ये तो ऑल भारत वर्ष का नियम है, जहां पर सत्य सनातन संस्कृति प्रकट है, ये वही का नियम है। लेकिन सुनो, ये तो पहले वाले जमाने का मैटर था। आजकल ठीक है, ससुर के सामने जेठ के सामने बोलते, श्री राम बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय।
शास्त्र कहता है यदि कोई घर के अंदर नई नई बहू है और वो सासू के सामने, ससुर के सामने, जेठ के सामने, ठीक है, यदि नहीं बोल सकती है तो वो पहले वालों का ये नियम होगा। आजकल तो हमने ब्रज में देखा है कि जो नई नई बहू आती है ना, ससुर के सामने नहीं बोले, जेठ के सामने नहीं बोले, ठीक है, लेकिन यदि उसको कोई डांट भी लगा देता है ना तो बेचारी चुप चुप सुनती रहती है। पर वो शायद इसमें भी ये कारण है, पहले वाले सुन लेते होंगे। आजकल वो ठीक है घूंघट भी नहीं उठाएगी तो कोई बात नहीं है, घूंघट के अंदर से ही गाली देती है, बोले आजा बजमारे तेरे मुंह पे हड्डियां फोड़ूंगी। हाँ, वृंदावन में ऐसे ही बोलते हैं, मैं देखता रहता हूँ। एक तो हमारे पड़ोस में है, सुबह ही सुबह मैं तो कहता हूँ माता जी भगवान का नाम लिया करो, तो सुबह सुबह जगती है और अपनी बहुओं से रोजाना लड़ने लग जाती है। अब बहू 4 गाली सास को देती है, सासू 4 गाली बहू को सुना देती है। मैंने कहा तुम हमारा सुबह सुबह ही पूरा दिन ही खराब कर देते हो यार। तो ये ब्रज का नियम होता है। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां मन में विचार करने लगी कि सासू जी तो घर से बाहर जाने नहीं देगी, अब कन्हैया का दर्शन कैसे करें। बहुओं ने क्या किया, सासू जी तो घर पर थी नहीं, वो तो चली गई भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए बगल में। और बहुओं ने क्या किया, इतने इतने बड़े भाटे लेकर के और जितने भी घर के अंदर माखन की मटकी रखी थी सभी मटकियों को फोड़ दिया। सासू जी आई बगल वाले मंदिर से, आती देखा, बोले बहू ये घर में दही दही कैसे फैल गया, ये दही दही कैसे फैल रहा है। बहू रानी कहने लगी माता जी नंद जी के लाला आए थे और माखन को चुरा के चलो गए और मटकी को भी फोड़ गए और छोटो सो नंद को लाला मोछन पे भी ताप दे के गए हुए कि बाबा नंद को छोरा माखन चुरा के जा रहे हुए, काऊ में ताकत हो तो पकड़ के बता दो। छोटे से 4.5 वर्ष के कन्हैया, इतना सुनते ही सासू जी कहने लगी बहू नंद के छोरा की इतनी हिम्मत क्या मेरे घर में आए के और मेरे माखन की मटकी को फोड़ के चलो गए हो। सासू जी कहने लगी बहू यदि मैं जाऊंगी ना नंदरानी के पास में तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी आज, इसलिए मेरी तरफ से जाओ और जाकर के उसको उलाना देकर के आओ कि कल से उसका लाला मेरे घर में नहीं आया करे। बहू रानी कहने लगी बस हो गया कल्याण, अब इस बहाने से लाला का दर्शन तो मिल जाएगा कन्हैया का। 4-6 गोपियां इधर से आई, 4-6 गोपियां इधर से आई, 10-20 गोपियां इधर से आई। एक चौराहे पे आकर के सभी गोपियां इकट्ठी हो गई और एकत्रित होकर के जैसे मैया यशोदा के महल की ओर आने लगी। मैया ने देखा खिड़की से, बोले आज ये नई नई बहू मेरे घर में कैसे आ रही है। आज तो सत्यनारायण भगवान की भी कथा ना आए, एकादशी की भी कथा ना आए, फिर ये नई नई बहू आज झुंड बना के कैसे आ रही हैं। और जैसे ही सभी गोपियों ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया, मैया कहने लगी आओ बहन कहां से आई हो, कैसे आना हुआ है। एक गोपी कहने लगी आना कैसे हुआ है ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ हैं। मैया बोले मेरे लाला ने कोई खोट कसूर कर दी होगा। बोले पहले ये बताओ लाला कहाँ हैं, ये तो बाद में बताएंगे खोट क्या किया उसने। मैया ने आवाज लगाया लाला और एक कन्हैया। जब भगवान सायंकालीन के समय सोते थे ना तो मैया यशोदा इनकी आंखों में हल्का हल्का काजल लगा देती और जब सुबह कन्हैया जगते ना तो अपने हाथों से आंखों को ऐसे कर लेते, सो मोटी मोटी आंखें भगवान जगन्नाथ जैसी बन जाती। मेरा कृष्ण सारे बछड़ाओं को खोल करके भाग जाते हैं और जितने भी बछड़ा है ना समस्त दुग्ध का पान कर जाते हैं, छटाक भरा भी दूध नहीं मिलता है। एक सखी कहने लगी मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में जाएं और जाके माखन की मटकी को फोड़ के आमे हैं। अब इतना सुनते ही मैया कहने लगी गोपी अरे मेरे लाला ने कितना माखन खा लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम है और तुम इसके लिए मेरे लिए उलाना देने के लिए चली आई। 9 लाख गाय नंद बाबा के नित ने माखन होए, अरे मेरे घर में जितना माखन चाहिए ले जाइए यहां से।
इतना सुनते ही ब्रजांगना कहने लगी, ओहो मैया आप तो नाराज हो गई हैं। बोले आप बातें ऐसी कर रही हो नाराज होने वाली। बोले मैया हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लाला हमारे घर में जाएं और कितना भी माखन खाएं, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माखन तो खाते ही खाते हैं, साथ में हमारे माखन की मटकी को भी फोड़ करके चले आते हैं। मैया कहने लगी बहना तुम ऐसो क्यों करो, ये जो माखन की मटकी है ना या अंधेरे में छुपा करके रख दियो करो, मेरो लाला अंधेरे में नहीं जाएगा, या अंधेरे में डर लगे हैं। एक सखी कहने लगी मैया हमने ये भी करके देख लिया, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, और यदि तेरा कृष्ण वहां पर पहुंच जाए ना तो तेरे कृष्ण को जाते ही प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। चाहे अज्ञान का अंधेरा हो और चाहे संसार का अंधेरा हो, तेरा यदि कृष्ण पहुंच गया तो वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। सूर्य चंद्रमा इसके साथ में ही चलते हैं। मैया कहने लगी बहन तुम ऐसो क्यों करो, अपने माखन की मटकी को लेके और छीके पे रख दियो करो, ये मेरो लाला छोटो है ना तो यहाँ के हाथ नहीं आएंगे। एक सखी कहने लगी माता हमने ये भी करके देख लिया, इतना गुस्सा आया हमें, एक दिन वो आपके माखन की मटकी लेकर के हमने पीपल की डाली पे टांग दिया और कहने लगी लाला आज देखेंगे तू कैसे चढ़ेगा यहाँ के ऊपर। और न जाने तेरे लाला कहां से एक 8-10 हाथ लंबा बांस लेकर के आया और ऐसे करके जैसे वो बांस ऐसे करके मटकी में लगाया, पीपल की डाली पर मटकी लटक रही थी, वो बांस लगाया और वो महाराज मटकी फूट गई, पतला दही फैलने लग गया। तेरे लाला ने ओंख लगा दिया, छटाक बरा भी जमीन में नहीं गिरने दिया। ऐसो ऐसो उदम करे तेरो लाला। मैया कहने लगी देखो बहना ऐसे नहीं मानूंगी, बोले जो भी सखी मेरे लाला को पकड़ के ले आएगी ना उसी के लिए दोना मक्खन दूंगी और कन्हैया की उसी के सामने पिटाई करूंगी। मैया कहने लगी बहना तेरे घर में का उदम की होए, एक 50 बरस की गोपी। मैया उससे पूछ रही है बहन तेरे घर में का उदम की होए, तो वो सखी कहने लगी मैया तेरो लाला है ना, परसों मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा आई और तेरो कन्हैया खेलतो न जाने कौन से मेरे घर पहुंच गए हो, और मैं अपने चूल्हे पे बैठी बैठी पजीरी भून रही और तेरो लाला कहने लगे हो राम राम क्या कर रही हो। हमने कही लाला आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और उसके लिए प्रसाद के लिए पजीरी भून रही हो, तो तेरो लाला बोले या में से नेक्सी पजीरी तो दे दे मोए। गोपी कहने लगी कि जैसे ही तेरा लाला पजीरी मांगने लगा मैंने डांट लगा दिया, खबरदार है अभी नहीं मिलेगा, पहले कथा होगी भगवान की, संत ब्राह्मण भोजन करेंगे और उसके बाद में फिर तेरे लिए प्रसाद मिलेगा। अब तेरो लाला गुस्सों के मारे मुंह फुलाए के चलो गए और 1-2 घंटे बाद में तेरो कन्हैया आयो और आए के न जाने कहां से छोटे छोटे 2 कुत्ता के पिल्ला पकड़ के ले आयो और एक या बगल में दबाए के लायो और दूसरे या साइड में लायो और लाए के मेरे सत्यनारायण भगवान की चौकी पे वो दोनों कुत्ते के बच्चे बिठा दिए और मोते कहने लगे ओ राम राम अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कर ले। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो ऐसो उदम करे है तेरा लाला। मैया ने डांट लगाई ब्रजंगनाओ ऐसी नहीं मानूंगी, बोले आप लोग मेरे लाला को पकड़ करके ले आइए और जो भी गोपी कन्हैया को पकड़ करके लाएगी ना कन्हैया की तो पिटाई करूंगी और गोपी के लिए इनाम में दुगना मक्खन दूंगी। अब एक सखी कहने लगी विशाखा नाम की सखी, ये भगवान के 8 सखियां हैं, चंद्रावली, विशाखा, ललता,
अब एक सखी विशाखा नाम की कहने लगी, बस यही शर्त है तेरी। अरे मैया, तेरे लाला को मैं कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी समय पकड़ करके लेके आऊंगी। अब भगवान ने अपने मंडल को तैयार कर लिया। भगवान के एक छोटा सा मंडल है जिसका नाम है बाल गोपाल चोरी प्रचार मंडल, अध्यक्ष कन्हैया लाल, गोकुल वृंदावन धाम। छोटे छोटे शकाओं को एकत्रित कर लिया भगवान ने, और भगवान कहने लगे, सुनो भैया, आज हम विशाखा नाम की गोपी के यहाँ माखन चुराने के लिए चलेंगे। बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे। सभी शकाओं को भगवान ने एकत्रित कर लिया, और जैसे ही विशाखा नाम की गोपी के घर में प्रवेश किया, अब वो गोपी तो पहले से तैयार खड़ी थी कि एक बार मौका तो मिल जाए, फिर तेरे को मजा चखा दूंगी। जैसे ही भगवान गोविंद अपने छोटे छोटे सखाओं को लेकर के और विशाखा नाम की गोपी के घर में प्रवेश किया, गोपी ने माखन की मटकी लेकर के छीके पे रख दिया और केबाड़ी। अब छोटे छोटे सखा लोग जैसे ही महाराज गोपी के घर में प्रवेश किया, माखन की मटकी को पहले सीढ़ी लगा दिया। सीढ़ी एक के ऊपर एक ग्वाल बाल खड़े हो गए, एक के ऊपर एक ग्वाल बाल खड़े होते गए, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय चढ़ गए, मटकी को उतारा और हाथ डाला और बड़े प्रेम से माखन को खाने लगे। और गोपी ने मारा झपट्टा, जितने भी ग्वाल बाल थे ना, एक एक करके सब वहां से भाग गए और अध्यक्ष महोदय का हाथ पकड़ लिया, आ जाओ। अब गोपी ने जैसे कसकर के कन्हैया का हाथ पकड़ा, कन्हैया कह रहे हैं, गोपी आज छोड़ दे, आज के बाद तेरी सौगंध खा के कहूं तेरे घर में कभी भी नहीं आऊंगा। गोपी कहने लगी, नहीं लाला, आज तो मैं तेरी मैया से शर्त लगाए के आई हूं। कन्हैया बोले, गोपी आज छोड़ दे, कल नहीं आऊंगा तेरे घर में। बोले आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहूं कीमत पे। और जैसे ही गोपी ने कसकर के कन्हैया का हाथ पकड़ा, और गोपी कह रही है, लाला अब कहां जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के, और लीनो श्याम पकड़ के, और लीनो श्याम पकड़ के, अब कहां जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ 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 जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के। और जैसे ही गोपी ने कसकर की कन्हैया का हाथ पकड़ा, नरम कलाई हर की पकड़े, पकड़ी बाया संभल के, नरम कलाई हर की पकड़ी बाह समर के हो, नरम कलाई हर की पकड़ी बाह संभल के, नरम कलाई हर की पकड़ी बाह समर के, और मोई दे की भो रो बन जावे, मोई दे की भोरो बन जावे, मोई दे की भो रो बन जावे, मोई दे की भोरो बन जावे, खाइल नियते भर के शाम शर्माए गयो रे, लीनो श्याम पकड़ के, ओ अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे, लीनो श्याम पकड़ के,
और गोपी कह रही है लाला, सास ननद मोहे बुरी बतावे, तानो दे कस कस के। सास ननद मोए बुरी बता में तानो दे कस कस के हो। सास ननद मोहे बुरी बतावे, तानो दे कस कस के। सास ननद मोए बुरी बता में तानो दे कसे कसे के। और ये तो बहू चटोरने आए गई, ये तो बहू चटोकने आ गई। ये तो बहू चटोरने आए गई, ये तो बहू चटोकने आ गई। नाम चटोरने धर के ये सब घर खाई गई रे, लीनो शाम पकड़ के। ओ अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे लीनो शाम पकड़ के। ओ अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। हरि बोल। मात यशोदा यूठी बोली, गयो लाल घर लड़के। मात यशोदा यूठ बोली, गयो लाल घर लड़के। हो मात यशोदा यूठी बोली, गयो लाल घर लड़के। मात यशोदा यूठ बोली, गयो लाल घर लड़के। और परमानंद दास तेरो ठाकुर, परमानंद दास तेरो ठाकुर। मोर मुकुटो सिर धर के दरस दिखाई गयो रे, लीनो शाम पकड़ के। दरस दिखाए गयो रे लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे लीनो शाम पकड़ के। ओ अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। हो लीनो शाम पकड़ के पकड़ के। लीनो श्याम पकड़ के पकड़ के। लीनो शाम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे लीनो शाम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे लीनो शाम पकड़ के। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जैसे ही कस करके गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, भगवान कहने लगे गोपी, ये तूने मेरा कस करके हाथ पकड़ रखा है ना, इसलिए मेरे हाथ में बड़ी बारी तकलीफ हो रही है। भगवान गोविंद कहने लगे गोपी, तूने कस करके सीधा हाथ पकड़ रखा है, इसलिए इसमें जलन होने लग गई है। अरे जरा मेरे सीधे हाथ को छोड़ दे और मेरा खैरा हाथ पकड़ ले। गोपी के दिमाग में बात बैठ गई। गोपी सोचने लगी, लाला कोमल है, थोड़ा हाथ कस करके पकड़ रखा है ना, तो फिर ये हाथ में जलन हो रही होगी। गोपी ने कन्हैया का इश्क करके हाथ पकड़ा और 1.5 फुट लंबा घूंघट लगा हुआ है, खींच के लेके चली आ रही है नजरानी के महल की ओर। और जितने भी ग्वाल बाल थे ना, शवे के चौराहे पर एकत्रित हो गए और आपस में वार्ता करने लगे। बोले आज तो अध्यक्ष महोदय फंस गए चक्कर में।
भगवान कहने लगे गोपी मेरे हाथ छोड़ के सीधा हाथ को छोड़ दे, खेरे को पकड़ ले। अब गोपी के दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही गोपी ने कन्हैया का सीधा हाथ छोड़ा, खेरा हाथ पकड़ना चाहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के पति का हाथ पकड़ा और उस गोपी के हाथ में दे दिया और वहां से 1 2 3 भाग गए। और अब गोपी ने तो भैया 1.5 फुट लंबा घूंघट लगा रखा है, अपने पति का हाथ पकड़ रखा है और खींच के लेके चली जा रही है और हल्ला मचाती जा रही है, ले पकड़ लाई तेरे लाला को, आज दूना मक्खन ले लूंगी तेरे से। और कन्हैया जल्दी जल्दी गए और छुपके से जाकर के मैया के बगल में बैठ गए। मैया अपने घर में कोई काम कर रही थी, शायद चावल वगैरह फटक रही। कन्हैया छोटे से लाला हैं और जाके मैया के बगल में बैठ गए। बोले मैया हाँ देख गोपी हल्ला मचा रही है, मैं तेरे पास में बैठा हूं और कह रही है कि तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। मैया बोली आज जाए आने दे, आजा गोपी ही देखूंगी मैं। अब गोपी ने 1.5 फुट लंबा घूंघट लगा रखा है और अपने पति का हाथ पकड़ रखा है, खींच के चली जा रही है और जैसे नजरानी के महल की ओर जाने लगी, ले पकड़ लाई हूं तेरे लाला को। मैया कहने लगी गोपी जरा थम। गोपी अरे बेटा तू लाला तो पकड़ के लाई है, मोए पतो है कि तू लाला पकड़ के लाई है, लेकिन गोपी जरा तू अपनो ये घूंघट उठाए के देख, ये लाला मेरो है या लाला तेरी सासू को है। जैसे ही देखा गोपी ने अपना घूंघट उठाया, राम 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 छोड़ दिया और पानी पानी हो गई। आज के बाद कन्हैया को पकड़ने का नाम कभी भी नहीं लूंगी। ऐसा ऐसा ऊधम करते हैं। और भगवान तो कहने लगे माता ये गोपियां आई है ना, ये मुझे उलाना देने के लिए नहीं आई है तेरे को। तो मैया बोली, यशोदा कहने लगी लाला कन्हैया तू ही बता दे ये गोपियां क्यों आई हैं। कन्हैया कहने लगे माता ये जितनी भी गोपियां आई हैं ना, ये मुझे घूर घूर के देखवे के ताई आई हैं। अब मुझे नजर लगेगी और मैं मर जाऊंगा और तू बिना लाला के रह जाएगी। अब भगवान कहने लगे माता कि इनको पतियारो करे और मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो सुमिरो होनन दंगी ब्याह। छोटे से कन्हैया बोले मैया, और वास्तव में एक बात कहूं, ये गोपियां भगवान किसी के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हो, वो जाते हैं या नहीं जाते हैं तो एक भिन्न बात है, लेकिन गोपियां ये उलाना देने के लिए नहीं आती हैं। बोले क्यों आती हैं? ये तो भैया बार बार कृष्ण को इन आंखों से देखने के लिए आती हैं। ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात तो आपको माने या न माने, पर अभी मैं वो सुबह हमारे श्रवण सिंह जी बता रहे थे, बोले हमारे पिताजी इसमें रामायण देखते। तो मैंने कहा बोले एक बार रामायण देख ली, 2 बार देख ली, अभी अब पिताजी बार बार क्या देखते हो? तो वो कहने लगे बोले अरे बेटा तन्ने बेरो को नहीं, बोले जितनी बार भगवान को नाम कान के मां पड़ जावे वो ठीक ही रहा करे। और बोले सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कानों में राम का नाम नहीं पड़े वो चूहों के बिल जैसे होते हैं। यदि ये बात मैं बताऊं तो लोग कहेंगे बोले पंडित जी यूं ही मर रहा है। अब ये बात तो भैया तुम्हारे गांव के भी बुजुर्ग बोल रहे हैं, और ऐसा ही है। श्रवण रंध्रते भुवन समाना, भैया जिन कार्यों में भगवान का नाम नहीं पड़े, जिन कर्णों में, जिन कानों में माता जी के नाम की महिमा बखान नहीं हो, तो वो कान तो बिल्कुल न होने के बराबर है। जैसे ही भगवान गोविंद कह रहे हैं माता ये गोपियां आई हैं, और गोपियों का ये ताना तो ये बहाना है कि देखे बिन काना जब मन नाही माना है, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना,
इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। और गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी का मतलब होता है गोवी ही इंद्रिय ही रसम पिबती इति गोपी ही। सज्जनों, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसी का नाम गोपी होता है। मैया तो बार बार समझा रही है लाला को, बेटा किसी के घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते हैं। माता यशोदा कहती है बेटा कि अच्छा नहीं है माखन चुराना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। अच्छा नहीं है माखन चुराना, अच्छा नहीं है माखन चुराना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। मेरे श्याम किसी के घर न जाना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। मेरे श्याम किसी के घर न जाना। और मैया यशोदा कहती है बेटा किसी चीज की ना कमी मेरे घर में, तो माखन चुराने की तो क्या पड़ी है। किसी चीज की ना कमी मेरे घर में, तो माखन चुराने की तो क्या पड़ी है। करने से कायद मेरे घर में आमे, बता तो को आदत कहाँ से पड़ी है। दादों की आदत कहाँ से पड़ी है, बता दो ये आदत कहाँ से पड़ी है। अरे कहना तूने मेरा न माना, अरे कहना तूने मेरा न माना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। मेरे श्याम किसी के घर न जाना। ओ अच्छा नहीं है माखन चुराना, अरे अच्छा नहीं है माखन चुराना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। मेरे श्याम किसी के घर न जाना। माखन की मटकी माँ मैंने न फोरे, वालिन करे मोते जोरा और जोरे। माखन की मटकी न मैंने न फोरी, ग्वालन करे मुँह से जोरा जोरी। हो घर में बोला के मले मुख पे रो रे, नाचे नचा में बना मोकू छोरे। नाचे नचा में बना मोकू छोरी, नाचे नचा में बना मोकू छोरी। झूठा ये तो करती बहाना, अरे झूठा ये तो करती बहाना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। मेरे
श्याम किसी के घर न जाना। ओ अच्छा नहीं है माखन चुराना, अच्छा नहीं है माखन चुराना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना, मेरे श्याम किसी के घर न जाना। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसी का नाम गोपी होता है। आज भगवान गोविंद ने यमुना किनारे ग्वाल बालों के साथ में खेलते खेलते सजनों मिट्टी खा लिया, और जैसे ही भगवान ने मिट्टी खाई, ग्वाल बाल कहने लगे लाला आज हम तेरे घर चल करके शिकायत करेंगे कि तूने मिट्टी खाई है। भगवान कहने लगे ऐसा नहीं है। बोले भैया आप ये किसी से भी मत कहना कि मैंने मिट्टी खाई है, लेकिन बोले नहीं हम तो कहेंगे। छोटे छोटे ग्वाल बाल जैसे ही एकत्रित होकर के मैया यशोदा के पास में आए और आकर के शिकायत कर दिया, मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। भगवान कहने लगे बोले देखो मैंने बिल्कुल मां मिट्टी नहीं खाई है। तो मैया यशोदा कहने लगी लाला यदि तूने मिट्टी नहीं खाई है ना तो जरा सी मिट्टी तेरे मुंह में जरूर लग रही होगी, तो एक बार अपना मुंह खोल के दिखाना। भगवान कहने लगे हाँ यदि तो विश्वास ना है रहे हो ना तो मेरा मुंह खोल के देख ले, यदि मैंने जरा भी मिट्टी खाई हो ना तो थोड़ी बहुत तो मेरे मुंह में जरूर लग रही होगी। सजनों पहले तो भगवान वैसे ही कहने लगे नाम भक्षित वानाम सर्वे मिथ्या विशंसनः। बोले मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। लेकिन माता यशोदा कहने लगी यदि आपने मिट्टी नहीं खाई है गोपाल तो आप अपना मुंह खोल करके दिखाओ। और सजनों जैसे ही भगवान बालकृष्ण प्रभु ने अपने मुंह को खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भगवान गोविंद के मुंह में माता यशोदा को होने लगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिख रहा है, और महाराज ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं वो भी कृष्ण के मुंह में दिखते हैं, और 14 लोक में जो 3 लोक हैं वो भी कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। 3 लोक में जो मृत्यु लोक है वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है, और मृत्यु लोक में एक महाराज 7 द्वीप हैं वो भी कृष्ण के मुंह में दिखते हैं, और 7 द्वीपों में जो जम्मुक द्वीप है वो भी कृष्ण के मुंह में दिखता है, और जम्मुक द्वीप में जो महाराज 9 वर्ष हैं वो भी कृष्ण के मुंह में दिखते हैं। एक भारत वर्ष है वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई देता है। भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश है वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा है, मथुरा में गोकुल है, गोकुल में नंदरानी का महल है, और उस महल में माता नंदरानी छड़ी लेकर के कृष्ण को डांट रही है, ये भी कन्हैया के मुंह में ही दिखाई दे रहा है। सजन जैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कृष्ण के मुंह में होने लगे मैया तो घबरा गई। हे भगवान ये किसी देवता की माया तो नहीं है, या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। भगवान गोविंद देखने लगे, समझ गए कि माता यशोदा को जरा भय हो रहा है, तो भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया जाइए और जाकर के माता यशोदा को भ्रमित मत करो, आप कोई और लीला करिए। आचार्य सुखदेव कहने लगे परीक्षित जैसे ही भगवान ने अपने मुंह को बंद किया और जैसे ही भगवान कहने लगे मैया अभी तू कहां देख रही।
बोले लाला तो कहीं बेटा भगवान तो ना आए? बोले नहीं मैया, मैं कहाँ भगवान हूं? अरे मैं तो तेरो लाला हूं कृष्ण। बोले नहीं लाला, मुझे तो लगी कि जरूर मैं कोई स्वप्न देख रही या किसी देवता की माया थी। भगवान कहने लगे सुना, किसी भी देवता की ये माया नहीं थी, ना ही कोई स्वप्न था। मैं तो तेरा लाला हूं, और यदि तेने मेरे मुंह के अंदर कछु देखो ना तो अभी तो दोबारा फिर दिख जाएगा, और तू कहे तो मैं अभी अपना मुंह खोल के दिखाऊं। जैसे ही भगवान ने महाराज अपने मुंह को खोला, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। आज मैया यशोदा ने लाला को दुग्धपान करके पालना में सुला दिया, और जैसे ही 4 घंटे बाद में भगवान की नींद खुली, भगवान अपने पलंग से उठ करके आए और आकर के मैया यशोदा तो महाराज दही बिलो रही है, और दही में से महाराज माखन निकाल रही है। अब भगवान आए और आकर के मथानी को, मैया की मथानी को पकड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे मैया हमें बड़ी जोर से भूख लगी है और दुग्ध पान करा दे। मैया कहने लगी बेटा अभी मैं थोड़ा माखन निकाल लूं, बाकी बाद में फिर दुग्ध पान कराऊंगी। लेकिन छोटा सा कन्हैया मचल गया, नहीं पहले मेरे लिए दुग्ध पान करा दे। अब मैया कहने लगी बेटा तो दूध पी के कहा करेगो, देख चंदा मामा कितना सुंदर है, मैं तो ये माखन निकाल लूं, तू चंदा मामा देख कितना सुंदर लग रहे हो। अब तो आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित कन्हैया सब कुछ भूल गए, बोले दूध पीना भी भूल गए। अब तो कहने लगे चंदा लंगो याई टाइम लंगो अब ही लाए के दे। मैया यशोदा अंदर गई, एक परात लेकर के आई स्टील की, उसमें पानी भर दिया और नीचे रख दिया और कहने लगी लाला ले ये चंदा है। अब कन्हैया जैसे ही परात के पास में गए ऐसे करके हाथ मारा, अब तो महाराज पानी ही पानी था और कहने लगे मैया तू मोए पागल बना रही है, ये चंदा तो लेके आई ना है, परात में पानी भर के ले आई है। मैया कहने लगी बेटा तू चंदा को क्या करेगा, मैं तेरा ब्याह करा दूं ना। अब तो चंदा भी भूल गए और दूध पीना भी भूल गए। अब कहने लगे मैं तो ब्याह करूंगा और अब ही करा यही टाइम करा मेरा ब्याह। मैया कहने लगी तेरा ब्याह तो करा दूंगी, लेकिन तू एक बात तो बता दे कितनी बड़ी बहू लेके आऊं। कन्हैया कहने लगे इतनी बड़ी बहू लेके आइयो कि जब मैं जंगल में जाऊं गऊ चरावे के लिए तो मैं वह जेब में धर ले जाऊं, और जब वो घर पे आ जाऊं मैं तो बहुत बड़ी हो जावे, तेरी सेवा कियो करे और बलदाऊ भैया को देखते ही घूंघट कर लियो करे। अच्छा ठीक है, अब ब्याह करा? बोले बिल्कुल करा दूंगी। कन्हैया कहने लगे मैया बार बार कृष्ण कह रहे हैं कि मैया दूल्हा मोए बनाए दे। वॉल्यूम खोलो तुम्हें। कि मैया दूल्हा मोए बनाए दे और मरघट माथे बीच लगाए दे, अपने प्यार की है लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। और कन्हैया कहने लगे मैया बताओ कैसी बहू लेके आई हो? कि भूरी भक ढूंढी और मैया होए न कल्लोकारी। हमारे यहाँ ब्रज की भाषा है, हमारे ब्रज में जब कथाएं होती हैं या माताएं अपने घर में सत्संग करती हैं ना तब ये भजन गाया करती हैं। मैया से कन्हैया कह रहे हैं माँ के भूरी भक ढूंढी और मैया होए न कल्लोकारी, और टम्पू ठेला बंद भई अब चल रही टाटा सफारी।
के मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरघट माथे बीच लगाए दे, अपने प्यार की होए लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। अब तो कन्हैया मचल गए, मैया ब्याह करूंगा, यही टाइम करूंगा, अब ही करूंगा। मैया कहने लगी बेटा चिंता मत कर, मैं तेरा ब्याह करा दूंगी, चिंता मत कर कन्हैया, लेकिन जरा थम तो सही, एक बात बेटा रुक। अब जैसे ही मचल गए, बोले सुना तू पहले ये बता कि मेरा ब्याह कराबेगी या नहीं कराबेगी। मैया बोले अच्छा, मेरी बिल्ली और बेटा मेरे लिए ही म्याऊं कर रही है, मेरे को ही डांट लगा रहा है। मैया कहने लगी सुना मैं ब्याह नहीं कराऊं तो क्या करेगो मेरो। कन्हैया बोले सुना यदि तेने मेरो ब्याह नहीं करायो ना तो मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, कभी भी तेरे से आंखों में काजल नहीं लगवाऊंगा, और कभी भी तेरी गोद में बैठ के दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली बेटा मैं तो एक तो तू कालो कलूटो सुबह से ही है, तो मैं रोजाना स्नान कराऊं और तेरे बालन में बेड़ी गूथूं तो सुंदर बनाऊं जब तू इतना सुंदर लगे, और यदि तू मेरी गोद में नहीं आवेगो ना तो मैं तो बलराम को अपनी गोद में बैठा लूंगी। भगवान समझ गए कि ये भी धमकी नहीं चली। अब दूसरी धमकी दे रहे, बोले सुन यदि तेने मेरा ब्याह नहीं करायो ना तो मेरे पे एक ऐसी बात है तेरी कि यदि मैंने वो बता दी ना तो मेरो ब्याह करना ही पड़ेगा। मैया कहने लगी सुन आज तू जो बात बतानी हो ना भाई ये बता दियो, पर मैं अब तो तेरा ब्याह कराऊंगी नहीं। कन्हैया बोले सुन तू ब्याह नहीं करावेगी ना तो मैं ब्रजवासिनी की पंचायत बुलाऊंगा और बामे कहूंगा भैया मैं तो बाबा नंद को ही बेटा हूं, ये यशोदा तो मैं वैसे ही खामा खाम बेटा मानती रहे अपनो, मैं या को बेटा ना हूं। इतना सुना, इतना सुनते ही सजनो सुखदेव कहने लगे परीक्षित माता यशोदा ने कृष्ण को लिया अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी बेटा तो इतनी तोतली भाषा मत बोलो करे, कहीं तुझे मेरी ही नजर नहीं लग जाए। मैया यशोदा ने लाला को गोद में लिया, हृदय से लगा लिया और जैसे ही दुग्धपान कराने लगी और मैया लाला के सिर पे हाथ फेरती जा रही है और कह रही है बेटा दूध पी ले तेरी चुटिया बड़ी हो जाएगी। लेकिन कन्हैया कहने लगे मैया तू तो रोज रोज कहो करे कि तेरी छुट्टियां बड़ी हो जाएगी, दूध पी ले दूध पी ले। कन्हैया बोले देख कितनी देर से दिना से दूध पी रहा हूं मैं कि कब ही बढ़ेगी चोटी री मैया मोरे, कब ही बढ़ेगी चोटी कि कहती बार मोहि दूध पिबत भयो और अब हूज रह गई छोटे री मैया मोरे, कब ही बढ़ेंगे छोटे। अब एक सखी ने आवाज लगाई अरे मैया तो अपने लाला को दुग्ध पान कराने में मशगूल हो और तुम्हारे चूल्हे पे रखा हुआ दूध निकल करके जा रहा है। अब मैया यशोदा ने लाला को उठाया और वहीं पटक दिया, दौड़ी दौड़ी अपने दूध को संभालने के लिए गई। अब कन्हैया के भूख के मारे होठ फड़फड़ाने लग गए। कन्हैया कहने लगे अच्छा तो जाको मतलब पूत से ज्यादा प्यारो ये दूध है गयो, आज तो ही देखनी है। अब मैया तो अपने दुग्ध को संभालने के लिए गई, भगवान वहां से खड़े हुए। मैया यशोदा के महल में एक माखन की मटकी रखी थी, कन्हैया ने पत्थर लिया और ऐसे करके मटकी को फोड़ दिया, सारे महल में दही दही फैल गया। दूसरी मटकी को उठाया और लेकर के घर की दीवार पर बैठ गए और आवाज लगाते हैं
मरकान भोक्षण विभजती सचिन्नति भांडम विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्यु पक्रुसतु कान। कन्हैया बार बार आवाज लगा रहे हैं, अरे बानर भालू आ जाइए। त्रेता युग में आपने जंगल में मेरी सेवा कंदमूल फल खा करके किया था, अब मैं कृष्ण बना हूं, माखन मिश्री खा रहा हूं, आ जाइए, आइए, खाइए। स्वयं भी खिलाते खाते जा रहे हैं और बानर भालुओं को भी खिलाते चले जा रहे हैं। मैया यशोदा आई, आकर के देखा सारे आंगन में ये दही दही कैसे फैल गया, और लाला कहाँ है? कन्हैया, अरे लाला, अरे कन्हैया, देखा कि महाराज घर की दीवार पे बैठे हुए हैं, पैर नीचे लटका रखे हैं श्रीमान जी ने, और माखन की मटकी को गोद में रख रखा है, आराम से खाते जा रहे हैं और बानर भालुओं को भी खिलाते चले जा रहे हैं। मैया गई और जाते देखा, बोले ओहो ये क्या कर रहा है लाला, और एक कन्हैया बेटा ऐसो करियो, तू माखन तो जरूर खा ले, लेकिन यह मटकी को मत फोड़ियो, ये मटकी है ना, ये मेरे ददिया सासू के हाथ की गुठी गुठाई चिकनी मटकी है, यह मत फोड़ दियो बेटा। लेकिन भगवान कहने लगे, जीव के अंदर यही जीव पना है, यही कमीन पना है, वो भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है और माया रूपी मटकी को भी सुरक्षित रखना चाहता है। भगवान ने उस मटकी को लिया और ऊपर से नीचे जमीन में धड़ाम से छोड़ दिया, चूर चूर हो गई और स्वयं भी दीवार से कूद गए। और आगे आगे गोकुल की गलियों में भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ती चली जा रही है। 10, 20, 50, 100 कदम कन्हैया दौड़ लगाई, मैया भी पीछे पीछे दौड़ती गई, लेकिन मैया यशोदा तो थोड़ी मोटी थी ना, तो 10, 20, 500 मीटर तो मैया ने कन्हैया का पीछा किया, लेकिन जब चलते चलते थकाव हो गया, सांस फूल गई, मैया कहने लगी बेटा, और एक कन्हैया एक बार रुक जा, अब बेटा मुंह पे ना चलो जा रहे हो। कन्हैया बोले मैं रुक तो जाऊंगो, पर पहले तू यूं बता दे मुझे मारेगी तो नहीं। मैया कहने लगी ना 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 बेटा, मैं तो मारूंगी काहे को, तेरी सौगंध खाऊं लाला, ना मैं मारूंगी नहीं बेटा, रोली रखिए घर पे, तेरा तिलक लगाऊंगी तो माला पहनाऊंगी, एक बार आ तो जा। अब जैसे ही कन्हैया खड़े हुए, मैया ने मारा झपट्टा और कन्हैया को पकड़ लिया और अब तो खींच करके लेके चली आ रही है। अब लुढ़क पुढ़क होते जा रहे हैं जमीन में, लेकिन गलियों में कभी इधर लौट जाते हैं, कभी उधर लौट जाते हैं। मैया ने और कस के हाथ पकड़ लिया और खींच के लेके चली आ रही है। आज तो देखूंगी, चल घर। जैसे ही महल में लेकर के आई, बोले अच्छा तेने उखल पे चढ़ के माखन चुराया है, आज तो उखल से बांधूंगी। और जैसे ही कन्हैया को बांधने लगी, रस्सी लेकर के आई, बांधना शुरू किया, 2 अंगुल कम पड़ गई रस्सी, दूसरी रस्सी लाई 2 अंगुल कम पड़ गई, तीसरी रस्सी लाई यशोदा 2 अंगुल कम पड़ गई, चौथी रस्सी लाई 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवान की 2 शक्ति हैं, ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति। और सजनों, दोनों ही शक्तियां भगवान को बदने में नहीं आने दे रही हैं, लेकिन स्वयं कृपा करके मेरा गोपाल बद गया, उखल से बांध दिया। अब मैया अपने घर के काम में लग गई। पीछे से कन्हैया ने क्या किया, उखल को ऐसे पटक दिया और आड़ा कर दिया उसको ऐसे। मैया के महल में 2 वृक्ष खड़े हुए थे, बड़े बड़े पेड़, और उखल को भगवान ने ऐसे पटक लिया और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया। और कन्हैया ने ऐसे करके जोर से जोर लगा करके एक ही झटका दिया, महाराज वृक्षों को धड़ाम से नीचे गिर गए वृक्ष, दोनों वृक्ष जमीन में गिर गए। उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हुए वृक्षों के अंदर से, और दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां तव निवास तव जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना।
अब तो जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे उसमें से दो महापुरुष प्रकट हुए। ये कुबेर जी के बेटा हैं, सज्जनों ध्यान देना है। एक का नाम है नल कुबेर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। ये कुबेर जी के बेटा हैं। नारद जी महाराज के श्राप से ये दोनों वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, क्या तुम वृक्षों की तरह खड़े खड़े देख रहे हो, जाइए वृक्ष बन जाओ। अब ये कुबेर जी के बेटा हैं, फिर भी पैरों में पड़ गए। महाराज गलती हो गई, क्षमा करिए। नारद जी कहने लगे तुम्हें वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण द्वापर में आएंगे, तब तक वृक्ष बन के खड़े रहो। आज दोनों महापुरुष प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वाणी से आपके गुणों को गाते रहें, इन हाथों से आपकी सेवा करते रहें, ये पैर आपकी सेवा में रहें, और यहाँ तक है कि ये सारा शरीर ही आपकी सेवा में लगा रहे, बस हमें यही चाहिए। भगवान ने उन्हें वरदान दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज आई, बाबा नंद आए, देखो बोले यशोदा तूने मेरा छोटा सा लाला उखल से बांध दिया। डांट लगाई यशोदा मां के अंदर। बाबा नंद ने अपनी समस्त पंचायत को बुलाया। बाबा नंद कहने लगे देखो भैया, जादना से मेरे लाला को जन्म भयो है, वादना से मेरे लाला के जीवन में संकट पर संकट ही आते चले जा रहे हैं, या लिए अब मैं गोकुल में नहीं रहूंगा। बाबा नंद कहने लगे भैया, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत निधाना। रामायण में तुलसीदास कहता है कि जिस घर के अंदर शांति होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है, और जिस घर के अंदर शांति की बजाय यदि सुबह से शाम तक झगड़ा होता रहे, गृह क्लेश चलते रहे, अशांति बनी रहे, वहां पर विपत्ति ही विपत्ति आने लग जाती है, शांति निकल करके चली जाती है। किसी ने भी मना नहीं किया। बाबा कहां चलोगे? नंद बाबा कहने लगे भैया गोकुल से भी अच्छी जगह है, उस जगह का नाम है वृंदावन। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवम सेव्यम, पूर्णाधिक्तृणमेरुदम। इससे भी अच्छी जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वो किताब लेके आओ, जो भजनों की किताब थी वो कहां है? और वृंदावन में हमारे गौ माता के चारे की भी व्यवस्था है। हम वृंदावन चलते हैं, सभी लोग, किसी ने भी मना नहीं किया। अपने अपने सामान को गाड़ियों में रख लिया, और कृष्ण बलराम भी महाराज गाड़ियों में बैठ गए, और छोटे छोटे ग्वाल बाल बैलगाड़ियों में बैठे हुए हैं, और बाबा नंद गाड़ी चला करके वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं बैलगाड़ी को लेकर के। अनेक प्रकार के पंछियों के बारे में भगवान कृष्ण बलराम पूछते जा रहे हैं। और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, मकान तो कोई था नहीं, अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर लिया, और गाड़ियों के ऊपर ऐसे करके महाराज त्रिपाल डाल दिया, और उसके अंदर निवास करना शुरू कर दिया। न जाने कैसे कंस को पता लग गई कि ये लोग गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए हैं। अब तो महाराज भगवान गोविंद भी मचल गए, मैया मैं बड़ा हूं, अभी आली गौ चरावे के ताई जंगल में जाऊंगो। लेकिन मैया बोली बेटा तो गौ चरावे के ताई ना जा सके, अभी तू छोटो है, तो ज्यादा पीछे पड़ रहे हो है ना, तो तू बछड़े चरावे के ताई जरूर जा सके। आज भगवान गोविंद छोटे छोटे सखाओं को लेकर के जंगल की ओर बछड़े चराने के लिए जाते हैं। एक कंस ने राक्षस को और भेजा जिसका नाम है बत्सासुर, जो बछड़े के रूप में आया, भगवान के बछड़ों में आकर के मिल गया। लेकिन कृष्ण ने देखा भैया बलराम ये हमारा बछड़ा ना है, ये तो कोई राक्षस है। मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने बत्सासुर नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया।
भगवान को मारने के लिए एक राक्षस बगुले का रूप धारण करके आया। उसने सोचा कि मैं यमुना जी में किनारे पर खड़ा हो जाऊंगा और कृष्ण यमुना किनारे किनारे निकल करके जाएगा और मैं एकदम झपट्टा मारूंगा, कृष्ण को अपनी चोंच में दबा लूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। भगवान यमुना के किनारे किनारे निकल करके जाने लगे। उस बगुले ने झपट्टा मारा, भगवान को पटकना चाहा, लेकिन भगवान ने उस बगुला को पकड़ लिया, उसकी चोंच को बीच में से पकड़ लिया और भगवान ने बीच में से चीर दिया उसे और दिशाओं की ओर फेंक दिया। इसका भी राम नाम सत्य कर दिया भगवान ने। और जैसे ही इसका राम नाम सत्य किया, सजनों, एक राक्षस और आया जिसका नाम है महाराज अघासुर। अघासुर का मतलब होता है, अग कहते हैं पाप को और सुर कहते हैं मूर्तिमान को, यानी जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप है उसी का नाम सजनों अघासुर होता है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर सांप बन करके आया और महाराज ये क्या करते हो दादा आप? अब आप गड़बड़ कर दोगे, इसमें अब सीटी मारने लग जाएगा ये। जैसे ही अघासुर 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर सांप बन करके हुए वृंदावन की सीमा में पड़ा हुआ है। जबड़ा महाराज जमीन से लगा दिया और तलवे को आसमान से लगा दिया और 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर सांप बन करके पड़ा हुआ है। लेकिन छोटे छोटे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर गए, कृष्ण बलराम को साथ में लेकर गए। जैसे ही ये वृंदावन की महाराज प्रवेश करने लगे, उस अजगर सांप को देखा, ये तो कोई गुफा दिखाई दे रहा है। अब छोटे छोटे सखा लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं, जितनी बुद्धि है अपनी बुद्धि से उतना ही परिचय दे रहे हैं। एक सखा कहने लगे, लाला ये सामने का है। दूसरों बोलो तो ही ना पता, ये जंगल में कोई गुफा है। तीसरा सखा कहने लगे, लाला मैंने तो शाम को अपनी दादी अम्मा से कहानी सुनी और वो कहानी में बता रही कि जंगल में बहुत बहुत बड़ी गुफा होयो करे और उन गुफान में बहुत बड़े संत निवास करते हैं। एक सखा कहने लगे, लाला होएगी सो देखी जावेगी, और गुफा के अंदर चले और चल के संत भगवान के दर्शन कर आमे। अब छोटे छोटे सखा अपना जितना जानते हैं उतना ही परिचय दे रहे हैं। जटे छोटे छोटे सखा लोग अजगर के मुंह में प्रवेश करने लगे। अजगर के मुंह में अंदर प्रवेश किया, गुफा समझ लिया उसके मुंह को, और जैसे ही गुदगुदी जीभ पर पैर रखा। एक सखा बोले, लाला ये हमें गुदगुदो का है। बोले तो ना पता, जो जंगल की VVIP गुफा होए ना, उनमें ऐसे ही डल्लब के गद्दा बिछेरे में। जैसे ही सखा लोग आगे चलने लगे, एक सखा बोले उसके लाल रंग का मुंह दिखाई दिया। एक सखा बोले, लाला ये लाल रंग को गुफा कैसे होए? बोले तो ना पता, जो राजस्थान की गुफा होए ना, इनमें ऐसो ही इमारती पत्थर लगो रे बे। जैसे ही उस अजगर सांप के लंबे लंबे दांत दिखाई दिए, एक छोटा सा सखा बोले, लाला ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये खूंटी जैसी। एक सखा बोले तो ना पता, ये जो संत अंदर भजन कर रहे हैं ना, इनको नियम है कि जो भी हमारे दर्शन करने के लिए आवे, वो अपने भोजन की सामग्री को खूंटीन पे टांग के आओ। ये हैंगर लगा दिए सारे।
अपने अपने भोजन की सामग्री को अजगर सांप के दांतों पर टांग दिया। और जैसे ही सखा लोग अंदर गए, अजगर विचार कर रहा है कि मैं जिसे मारने के लिए आया हूं वो तो भी बाहर ही खड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण बाहर से ही आवाज दे रहे हैं, अरे ठहरिए, ये कोई गुफा वुफा कुछ नहीं है, अंदर मत जाना कोई, अरे भाई सुनिए। लेकिन किसी ने नहीं सुना, शव के शव अंदर चले गए। उसमें भगवान ने भी एक क्षण भी नहीं रुके, भगवान भी गोविंद भी उसके मुंह में प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान उसके पेट में नहीं गए, भगवान उसके गले में बैठ गए। अजगर ने कपक से अपना मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद किया, सजनों वेदांत सूत्र कहता है कि अड़ो रड़ियान महतो महियान। परमात्मा जब छोटा से छोटा बन सकते हैं तो भगवान बड़े से बड़े भी बन सकते हैं। भगवान ने धीरे 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 अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। उसका महाराज सिर फट गया, ब्रह्म रुद्र फट गया अजगर सांप का, और उसमें से भगवान बाहर आ गए, अपने समस्त सखाओं को निकाल लिया, अपनी अमृतमयी मुरली का निनाद करके मृत सखाओं को जीवित कर दिया। सखा लोग आए, आज भगवान गोविंद को एक वृक्ष के नीचे भगवान गोविंद बैठे हुए हैं, और छोटे छोटे सखा लोग भगवान को घेर करके बैठ गए। और जैसे ही छोटे छोटे सखा लोग भगवान को घेर करके बैठे, कोई भगवान के लिए कुछ लाया, कोई कुछ लाया, सब खिलाते जा रहे हैं। कोई दाल रोटी लाया, लो प्रभु मेरे में से खाना। कोई दाल चावल लेकर के आया, गोपाल मेरे में से देखना, ये मेरा खाना खाओ। कोई मिस्सी रोटी लेकर के आया, यानी जो भी लेके आए भगवान गोविंद को खिलाते जा रहे हैं। और मेरा गोपाल बड़े ही प्रेम से उनके घर का भोजन खाता जा रहा है। लेकिन भगवान के सभी सखाओं के मध्यस्थ जो सबसे नितांत विपन्न सखा है,